अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और आज हम रिव्यू करने लगे हैं होंडा वेज़ल जी ग्रेड 2016। सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, आज हमने इस होंडा वेज़ल लिए मैं 2016, इसका मैंने रिव्यू करना है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था अपनी गाड़ी का रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, तो आई एम डूइंग रिव्यू नाउ। तो सबसे पहले ये बता दूँ, 2016 मॉडल है, इंपोर्ट 2019 है। फ्रंट से शुरू कर देते हैं। यू कैन सी ऑन द फ्रंट के एलईडी और डे लाइट रीडिंग लाइट्स हैं इसके अंदर, साथ इसके अंदर जीनॉन हेडलैम्प्स हैं। थोड़ा सा मैं छाँव में किसी खड़ा किया हुआ कि मेरा कैमरा गर्म हो जाता है बीच में। इसके अलावा यू कैन सी कि इसमें नीचे उन्होंने फॉग लाइट्स भी दी हुई हैं, फॉग लाइट्स के नीचे भी डे लाइट रनिंग लाइट्स नीचे और भी लगी हुई हैं। साइड पे आ जाते हैं, गाड़ी के साइड प्रोफाइल देख लें तो यू कैन सी दिस इज़ द जेड ट्रिम, बिकॉज इसके ऊपर वो आप रेल्स भी नज़र आ रही हैं। और ये 17 इंच के एलॉय रिम्स हैं जो स्पेशल होते हैं, जापानीज़ लाइट वेट एलॉय रिम्स लगे हुए हैं। इंडिकेटर है लाइट्स में, साइड व्यू मिरर्स में इंडिकेटर्स हैं बीच में। फुली कीलेस एंट्री विद टच सेंसिंग के साथ ही आप गाड़ी खोल सकते हैं। क्या नाम है, ऊपर जो मैंने आपको बताया था, जो रीलिंग होती है, जो हर जी वेल्स में होती है, और साथ एयर प्रेस पहले से लगे हुए हैं इसके अंदर। मॉडल किट का एक पार्ट लगा हुआ है बीच में, पूरी मॉडल किट नहीं लगी हुई मगर इसमें एक पीस का लगा हुआ है। Again, the rims you can see over here, and then coming back to the back, you can see आप लाइट्स देख सकते हैं इसकी, बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं विद नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स हैं बीच में, एंड होंडा का लोगो है। एलईडी लाइट्स हैं पीछे भी, बैक वाइपर भी है, एंड ऊपर शार्क टेल एंटेना भी है, एंड एक ब्रेक लाइट ऊपर भी है। अगेन ऑन द साइड कम अगेन तो आप देख सकते हैं द रिम्स again the model look it on the lower side, and keyless entry. So this was the car. अगर आप चाहो तो उसे देखना चाहें, I'll just go through it again nicely. ज़रा बाहर से आवाज़ आ रही है। बात करें इसमें तो इसको 160 हॉर्स पावर का इसका इंजन है। इज़ अ हाइब्रिड कार। ज़ाहिर है बैटरी भी है इसके अंदर, एंड नॉर्मल इंजन 15 सीसी का इंजन भी है। तो 130 हॉर्स पावर जो आती है वो आपके इंजन से आती है, और अबाउट 31 हॉर्स पावर जो पावर है वो आपके जिसके अंदर हाइब्रिड वो लगी हुई है बैटरी, उससे आता है। जी ट्रिम है, बैक व्यू कैमरा भी होता है इसमें, टॉप ऑफ द लाइन है। इधर हाइब्रिड लिखा हुआ है साइड पे, एंड टॉप ऑफ द लाइन होता है इसमें। अभी देख सकते हैं बिल्कुल छुप के लगा होता है, मगर यू कैन सी इट, देयर इज अ कैमरा ओवर हियर। और बाहर से यू कैन सी हाउ एलिगेंट लुक्स ब्लैक में। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ये गाड़ी ब्लैक में ही लेनी थी, एंड इट इज़ टोटली शॉर्ट इन लाहौर डूइंग दिस सीज़न। ये मैंने भी ली है, कौन सा महीना, अप्रैल में ली है, मार्च में, अप्रैल में। तो बड़ी मुश्किल से ही मिल रही है, कीमतें इनकी बढ़ी हुई थी, सब ने बढ़ा दी। ज़ाहिर है जब डिमांड में चीज़ आ जाती है तो बढ़ा देते हैं। तो दिस इज़ द आउटर लुक ऑफ द कार, एंड यू नो दिस इज़ द सब कॉम्पैक्ट व्हीकल, नॉट अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी, इज़ अ क्रॉस ओवर व्हीकल। स्पोर्ट्स यूटिलिटी टोटली वो होती है, मगर इट इज़ एज नियर टू अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यू कैन कम इन दिस प्राइसेस। सब अंदर बैठ जाते हैं, मैं अंदर की रिव्यू कर दूँ आपको। हम ये अपन गाड़ी के अंदर आ गए, तो यू कैन सी गाड़ी अंदर बैठते हुए वो होंडा का लोगो आ रहा है। कीलेस एंट्री है टोटली, यू नीड टू हैव अ फॉब ओवर हेयर। ये इसका सामने आप देख सकते हैं मल्टी पैनल डैशबोर्ड है। ये इसके क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं। ये इसके सोर्स, वो जो आप डेक वगैरह अपना जो यूज़ करना है, ये उसके बटन हैं। एंड यू कैन सी कि एक एसी ग्रिल यहाँ पे है, एक एसी ग्रिल बीच में, एंड देन देयर इज़ अ बिग ग्रिल ऑफ एसी ओवर देयर। यू कैन सी द दरवाजे आप सारे देख सकते हैं। मैंने ये बेसिकली ट्रिम में लिया है ब्लैक में। आई काइंड डोंट लाइक द टैन, ये जो ऑरेंज जिसे कहते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो मैंने ब्लैक ट्रिम में गाड़ी ढूंढी थी, तो ये ब्लैक ट्रिम में ली है मैंने, विद ब्लैक लेदर या काइंड ऑफ डार्क ग्रे लेदर आप कह सकते हैं। ये जो है सारा ही लेदर है। गियर इसका ये रिवर्स ड्राइव, लोअर गियर्स उसके लिए है। पार्किंग बटन आपने पार्क करनी हो ज़रूर। दिस इज़ द स्पोर्ट्स बटन, ये आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। दिस इज़ द पार्किंग हैंड ब्रेक एंड दिस इज़ द ब्रेक होल्ड, जो आपको मैं बाद में जो इसका जब मैं ड्राइव के बारे में दूंगा एक आपको रिव्यू वो दूंगा। उसके बाद में बीच में यू कैन सी देयर, यहाँ पे बीच में ये पैनल है जिसके अंदर आप पीछे भी कर सकते हैं। उसको आप खोलें तो उसके अंदर छोटी सी जगह है जिसके अंदर आप कॉइन्स और अपने छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। ग्लास होल्डर्स हैं यहाँ पे, ये मैंने इसका उतारा हुआ बीच में चीज़ें, ये ग्लास होल्डर्स हैं। और इनके अंदर ये है कि दीज अगर आपने कोई बड़ा ग्लास रखना तो आप उसको दबाएंगे तो नीचे हो जाता है, तो ये ग्लास पूरे आ जाते हैं। यानी पानी की पूरी 1.5 लीटर वाली बोतल भी यहाँ पे आ सकती है। सीट्स आर 2 टोन, यानी 2 पार्ट सीट्स हैं, लेदर एंड फैब्रिक, एंड दीज आर हीटेड सीट्स। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके। डेक इसके अंदर जापानीज़ है, पायनियर वालों का है तो बढ़िया वाला, मगर टोटली जापानीज़ में इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता। दिस इज़ गोइंग टू बी चेंजिंग, सो अपग्रेड्स में आपको बताऊँगा। ऊपर देख लें तो यू कैन सी कि ये बैक व्यू मिरर है जिसमें आपका ऑटो डिमिंग खुद ब खुद है, इसके अंदर बिल्ट इन है ऑटो डिमिंग। अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, बल्कि आई स्टार्ट द कार फर्स्ट। इसमें स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, यू जस्ट ब्रेक को दबाइए अपने, और ये पावर आपकी ये जो है की फॉब गाड़ी में होना ज़रूरी है इसका, ये गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए आपका करके, और आपने इसको दबाना है और ये इस तरह स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट हो गई है। एम्बिएंट लाइट मैंने ब्लू पे रखी हुई, जैसे ब्लू पे है ये, बीच में साथ इको मोड, ईवी रेडी, एवरीथिंग इज एवर देयर, सब कुछ सारा बीच में आ चुका है। ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, दिस इज समथिंग वेरी गुड। इसमें आपने ये है कि आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की आप सेटिंग है, ड्राइवर अपनी सेटिंग अलग कर सकता है, पैसेंजर अपनी अलग कर सकता है। अगर सिंक करना चाहे दोनों एक साथ कर सकते हैं बीच में। और एक और ख़ास बात इसके अंदर है वो देखिए, इसमें AC आयनाइज्ड है, आयनाइज़र है इनबिल्ट कार है, ताकि जो बदबूएँ वगैरह और स्मेल्स वगैरह को निकालने के लिए। मैंने वैसे 15-16 की गाड़ियों में आना शुरू, से पहले मैं ही देखा था। इसके अलावा एक और कॉइन रखने की जगह है, यहाँ पर अब यहाँ की फॉर है जो आपने रखनी हो इधर रख सकते हैं। एक और जगह इसके अंदर है नीचे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ में चश्मे वगैरह रखे हुए हैं। एंड देन देयर 3 पोर्ट्स, जो HDMI और USB और एक और जो ना ऑक्स के लिए होता है बीच में। तो साथ अब ये देख लें जिसका ऑटो डिमर वाला बैक व्यू मिरर है, वो ऐसे आप देख सकते हैं, खुद ब खुद डिम हो जाएगा। ऊपर 2 लाइट्स हैं, अगर आपने पढ़ने वाली लाइट्स हैं वो ये दबाएंगे तो ये हैं LEDs, अलग अलग आपने करनी है। और अगर आपने ये नहीं करनी तो अगर फुल लाइट खोलनी है तो सारी लाइट खोलनी होती है बीच में। वो जो सनवाइजर्स हैं, यानी जो आपको विद वैनिटी मिरर है, इनके दोनों के साइड पे है, दोनों साइड पे वैनिटी मिरर विद लाइट है। स्पेशियस है गाड़ी, यू कैन सी दैट, क्रॉस ओवर गाड़ी है, सब कम्पैक्ट से थोड़ी ऊपर ही आप देख सकते हैं, पीछे की सीट्स है, 3 मतलब चीज़ें, हेड रेस्ट भी है बीच में। ओवरऑल मेरा पड़ा हुआ आप देख रहे होंगे बीच में, और मैं आपको पीछे बैठ के भी दिखा दूंगा कि कितनी खुली जगह है। मैं वेरी बिग गाय, बट दिस कार इज़ वेरी गुड। एंड ड्राइव करने का तरीका मैं दिखाता हूँ। यू जस्ट हैव टू ये करके आपने ड्राइव में डाला, पार्किंग लाइट आपने ऊपर कर लेनी है, एंड देन यू जस्ट ड्राइव अवे। ये गाड़ी हमारी यहाँ पे आ गई इसकी, तो ये था। बाकी इसकी कुछ एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैंने माइलेज वगैरह एंड एवरीथिंग, और जो मैं कुछ बातें बतानी है जो इम्पोर्टेंट हैं इसको। अभी तो मैं सिर्फ गाड़ी के बारे में बताऊँगा, मैंने नई गाड़ी ली है बीच में। पीछे से आपको दिखाता हूँ, चलिए पीछे बैक सीट में चलते हैं गाड़ी के। तो बैक सीट का आप देख सकते हैं, उन्होंने गाड़ी कॉन्टूर्स को मेंटेन रखने के लिए, ताकि फ्लो मेंटेन रहे बीच में। तो आई एम सॉरी साथ चूज़ हैं, तो फ्लो मेंटेन रहने के लिए उन्होंने जो आपका हैंडल्स हैं ये ऊपर रखे हैं, गाड़ी इस तरह खुलती है। एंड इट इज़, अब वो देखें मैं आगे बैठा हुआ था तो काफ़ी खुली जगह है, फिर भी मैंने अगर उस गाड़ी में बैठता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं मीस पीछे हुई हुई है, और सीट पीछे होने के बावजूद यू कैन सी द लेग स्पेस दैट आई हैव। ये देखें, यानी ये मैं काफ़ी बड़े साइज़ का बंदा हूँ, और 5 फुट 11 इंच मेरा कद भी है, और आई एम हैवी साइड ऑल्सो। बट ये देखें हम ईजिली बैठा हुआ पीछे। पीछे के आप देख रहे हैं, ये साइड पे इसके हैंड रेस्ट है, नथिंग टू राइट होम अबाउट, बहुत हल्का सा नरम जैसा है, खाना पूरी के लिए है बीच में। मगर जो बड़े मज़े की बात है इसमें गाड़ियों में
कि ये आप गाड़ी को पीछे थोड़ा सा फोल्ड भी कर सकते हैं। और उसकी सीटें जो है ना, जी मैंने आपको सीट के बारे में बतानी है। मतलब भारत में आप देख सकते हैं कि इसके सारे ये बटन्स हैं, ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं। और आगे मैं दिखा दूँ, मैं भूल गया था बीच में, तो ये सारे ऑटोमेटिक विंडो एंड सारा क्लस्टर्स ये हैं। इसके अलावा ये बटन अभी हम बाद में की तरफ आते हैं। बात जो कि सीट के बारे में है तो ये है कि सीट्स ऐसे आप ऊपर कर सकते हैं एंड आप उसको नीचे करेंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। तो यू कैन सी द एरिया यू कैन मेक। दोनों सीटें ऊपर हो जाती हैं, पीछे फोल्ड भी हो जाता है। दिस इज़ समथिंग न्यू। अभी वापस करके नीचे आ गई, आपकी सीट वापस आ गई। सीट बेल्ट पीछे भी हैं गाड़ी के, यू कैन सी दैट। बाकी ये सारा उसका डिग्गी में आ जाता है। डिग्गी अगेन इज़ टच बटन सेंसिटिव। आपका हाथ होगा, चाबी अंदर पड़ी होगी, यू कैन जस्ट ओपन इट एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ स्पेस इट हैज़। इसमें स्टेपनी नहीं होती, ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये जापान वाली गाड़ियाँ हैं, उसमें सिर्फ एक ये बॉक्स है जगह सामान रखने की, और स्टेपनी शपनी कोई नहीं है। मैंने सामान अपना खुद रखा हुआ है, एक्स्ट्रा पैम्प वगैरह। एंड द थिंग दे गिव यू विद दिस इज़ दैट दे गिव यू अ पंप विद अ पंप एंड द टूल किट ओवर हियर एंड रिफिल बोतल, जो आपको अगर आपने पेट्रोल आपका लीक हो जाती है तो इसके लिए है। बैक में एक लाइट भी है, इसको ऑन कर सकते हैं एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड सेंड देयर इज आल्सो 12 वोल्ट आउटलेट बटन। अगर हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी का पंप शंप लगाना हो तो कर सकते हैं बीच में। कमिंग बैक टू द फ्रंट अगेन, जो दूसरा बटन है इधर आप देख सकते हैं, ये इसके वाइपर कंट्रोल है। वाइपर भी रेन सेंसर्स के ऑटोमेटिकली हैं। अगर आपसे ऑटो पे रखा होगा आपने वाइपर को, जैसे मैंने ये ऑटोमेटिक किया हुआ था इसको, तो ये ऑटोमेटिक जब पानी गिरेगा तो ये सेंस करेगा और वाइप करेगा बीच में। ये रियर का है, ये भी ऑटोमेटिक हो सकता है, जब भी पानी खुद ब खुद गिरेगा उसको करना शुरू कर देगा। बाकी ये जिसका कंट्रोल था साथ वाला, ये इसका फॉग लाइट का कंट्रोल है, ऑन एंड ऑफ। एंड नीचे आ जाए तो ये इसके 3 एक्स्ट्रा बटन हैं यहाँ पर। एक है इकॉन बटन, जो इकॉनमी के लिए, अगर आप उसको दबाएंगे तो कार इकॉन मोड में चली जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बल्कि लेट्स डू इट लाइक दिस सो कैन मैं आप बटन भी देखते रहें और वो भी देखते हैं। जैसे बटन मैं दूँगा स्क्रीन को दिखता रहेगा, वो एक इकॉन ऑन हो जाता है, इकॉन बटन ऑन हो जाता है बीच में। तो ये इकॉनमी के लिए है, अभी गाड़ी और इकॉनमी कर ले बीच में। और मैंने वैसे इकॉन नहीं चलाता ज़्यादा, मैं अभी इकॉन नहीं चलाता। अब बाकी इसमें ये है कि आप देख रहे हैं वैसे ये तो एंटी स्किड फंक्शन को ऑफ करने के लिए है। ये सामने जो इसका सिटी ड्राइविंग जो होता है, यानी आप शहर के अंदर आप 5 और 30 किलोमीटर के बीच में आपकी गाड़ी जा रही है, 5 और 20 किलोमीटर के बीच में, तो कोई सामने आ गया, कोलिजन रोकने के लिए ये है सेंसर गाड़ी के अंदर बना होता है। जैसे सिटी ड्राइविंग कोलिजन समथिंग कह रहे हैं, CBRD समथिंग, मैं आपको बाद में इसका उसमें होगा उसमें बताऊँगा, भी नई गाड़ी मेरे लिए। और साथ तीसरा बटन है वो विंड स्क्रीन की, जो यहाँ पे विंड स्क्रीन है, ये यहाँ पे इसके अंदर वो लगे हुए हैं रॉड्स हीट करने के। और ये चूँकि जापान इंपोर्ट है तो वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो जब उसको ऑन करेंगे तो 5-10 मिनट में वो वाइपर्स को गर्म करता है, और फिर जब आप वाइपर मारते हैं आप ऊपर तो वहाँ बर्फ़ आराम से हो जाती है। तो ये उसके लिए हमारे मुल्क में तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका कोई काम ही नहीं होना, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइट नीचे गाड़ी के अंदर ब्लू रंग की है इसकी, जो थ्रू आउट उसमें जलती है। यहाँ पे भी आप देख लें तो उसकी ब्लू लाइट जा रही है बीच में, बहुत खूबसूरत है। बाकी ओरिजिनल वेजल के इसमें मैट्स पड़े हैं, पुट प्लास्टिक मैट्स ऑन देम। ग्लव बॉक्स छोटा है इसका बहुत, ये आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, यानी सारी चीज़ें मेरी इसमें गुड मुड पड़ी हैं बीच में। तो दिस इज़ द ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग है भाई, ये गाड़ी की साइज़ के मुताबिक वो काम, क्योंकि ये भी आप कर लें और इसको भी कर लें तो ये भी इसका मुंह छोटा सा ही है, इसके अंदर कोई आप ख़ास चीज़ें नहीं रख सकते। छोटी मोटी मैंने अपने क्या नाम है क्रीम्स वगैरह रखी हुई हैं, ताकि कि भाई सुबह कभी जाते हुए कॉइन चेंज रखी हुई है। तो दिस इज समथिंग दैट इज़ बेटर ऑन नेगेटिव साइड ऑफ दिस। डेक इसके अंदर जापानीज़ पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा। इसकी आवाज़ में आपको सुनाया तो का नाम कस्बा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 अजरी को आप और अगर फिर मैं अगला मैंने FM पे जाना हो तो यू कैन अगले जाने के लिए, तो ये मैं इसको बंद कराता हूँ। ये इवेंचुअली दिस इज़ समथिंग दैट इज़ है तो बड़ा अच्छा डेक है, आवाज़ बहुत अच्छी है और मैं सब कुछ समझ भी आ गया मुझे। देखें और सब थोड़े पैसे आएंगे तो चेंज करवा लेंगे इसको, जो ओरिजिनल एंड्रॉइड वाला लगवा लेंगे, फ़ायदा खैर कुछ नहीं है। अच्छा, अदर थिंग दैट इज़ द पैडल शिफ्टर्स ओवर हियर, यू कैन सी दिस नाउ। ये पैडल शिफ्टर्स हैं इसके, ये नेगेटिव शिफ्टर है, ये पॉजिटिव शिफ्टर है। अगर आपने गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चलानी है तो यू कैन शिफ्ट, आप बाकी इकॉन वाले में भी चला सकते हैं, मगर स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा मज़ा आता है उसको। मैं ये स्पोर्ट्स मोड का बटन दबाऊंगा तो ये गाड़ी टोटली इंजन के ऊपर चलेगी विद हाई रेव्स के साथ। एंड आपका स्क्रीन देखिएगा,
रेड, और ये तैयारी कर लो, साथ वो RPM मीटर भी साथ पे आप देख सकते हैं आ गया, ये देखें। तो ये थी आई मीन कि स्पोर्ट्स मोड और ये मोड्स वगैरह का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो मैंने बनानी, ये इसका मेन्यू सेलेक्ट है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी बिल्कुल ध्यान से नहीं चला रहा, मैं आई हैव अ वेरी हैवी है, मेरा पाँव बहुत हैवी है। और ये अभी गाड़ी काफ़ी देर से आप देख ही रहे हैं, जब से वीडियो बन रही है, अंदर खड़ी है गाड़ी, स्टार्ट हुई हुई है, तब भी देखें इसकी एवरेज 12.1 किलोमीटर पर लीटर आ रही है। तो सोचे चलते हुए ये मुझे, अगर मैं आराम से ध्यान से चलाऊँ तो ये 21-22 तक दे रही है मुझे इन सिटी। और अगर मैं ज़रा जैसा हमने तेज़ चलाता हूँ अपना, जैसा मेरा हैवी फुट के साथ चलाता हूँ, तो आराम से 18-19 दे रही होती है। थर्ड थिंग जो इसकी वो है, वो ये है इसके कंट्रोल है, ये इसका जो मेन मेन्यू कंट्रोल्स हैं। मेन्यू आप चेंज करें तो यहाँ पे आके बहुत सारे मेन्यू होते हैं, मगर मेन्यू का मसला ये सारा बीच में कि वो सारे जापानीज़ में, वो आपको एक वीडियो में लिंक शेयर कर दूँगा, ये सारा जापानीज़ में आता है। तो उसमें आपने कैसे चेंज करना है, किसी बैटरी इसके चेंज करनी है, एम्बिएंट लाइट कैसे चेंज करनी है, वो जो दरवाज़ा खुलता है टी की आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, अलार्म होना चाहिए कि नहीं, सब कुछ होता है, उसकी एक अलग वीडियो है। बल्कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो एक वीडियो एक उर्दू में ही बना दूँगा, उस बंदे ने इंग्लिश लिख के की है, उर्दू में बना देंगे ताकि आप लोगों का मज़ा, ताकि पाकिस्तानी को मज़ा आ जाए, क्योंकि बाकी वीडियो तो बहुत बनाएंगे। ये वही एक इसके अंदर आफ्टर मार्केट उसने वो लगाया हुआ था, छोटी स्क्रीन जो लगाई हुई होती है, मेरे ख्याल में मोस्ट प्रॉब्ली ये वो था टायर का प्रेशर चेक करने वाला जो होता है। तो ये वो उतार लिया उन्होंने, बीच में उतरा हुआ है बीच में। इसी तरह यहाँ पे एक माइक लगा हुआ था, वो मैंने भी खींचा है, माइक उतार दिया मैंने, ये पड़ा है माइक, आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ था इसके अंदर, पता नहीं क्यों लगा हुआ था, मगर मैंने भी गुस्से में खींच दिया। ये मेरा अपनी पिछली गाड़ी में से द ट्रस्टेड सेल फ़ोन होल्डर। तो एट द मोमेंट ये मेरा फ़िलहाल गाड़ी का रिव्यू है। सो फार आई एम वेरी हैप्पी विद द कार, बड़ी अच्छी माइलेज है और बड़ी अच्छी ड्राइव है, बड़ा इजी बंदा इसमें बैठे। आई डू अ ड्राइविंग वीडियो सून, ठीक है ना, थोड़ा हमें टाइम मिलेगा तो बीच में गाड़ी के साथ छील करके। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।